कोई सूरज तारा बाल के रख लै, उन वेलाई कोई सूरज तारा बाल के रख लै, वेला लंघ गया ते कोई चंद उछाल नहीं होना। कान्हा 9 में इन्होंने बहुत अच्छा इवेंट रखा। ये जवानों के लिए, लड़कों के लिए बहुत अच्छा इकदाम है कि वो खेलों की तरफ आए। और इंशाल्लाह मैं और मेरी एसोसिएशन आज़ाद कबड्डी एसोसिएशन हुकूमत वक़्त को, हुकूमत पंजाब को अपने काम से, अपने वर्क से इतना मजबूर करेगी कि ये अहले इलाका को ग्राउंड और पार्क और कब्रिस्तान देने पे इंशाल्लाह मजबूर हो जाए। पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से दरख्वास्त है, उसी जगह पर आपने ऐलान किया था ग्राउंड, पार्क और कुछ हिस्सा कब्रिस्तान को मुख्तस किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल सतह पर जाए, उसके लिए ग्राउंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं महसन खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महसन खान पॉइंट। नाज़रीन मोहतरम, आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ कान्हा 9 के अंदर। चढ़दा पंजाब होवे भावें लेंदा पंजाब, कबड्डी का जो मैच है वो दोनों मुल्कों के लिए एक शानदार मैच रहा है। कबड्डी का जो नौजवानों के लिए एक शान रही है, आन रही है पाकिस्तान के मैदानों की भी कबड्डी टूर्नामेंट की। तो आज कान्हा 9 के अंदर भी आज़ाद कबड्डी टूर्नामेंट की जानिब से शान नवाज कबड्डी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। और नौजवानों के साथ साथ इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, वकला हजरात हैं, दूसरे मेहमान ग्रामी ने भरपूर शिरकत की। और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर उनको नगद इनाम के साथ साथ ट्रॉफीज़ का भी एहतमाम किया गया है, जो कि जीतने वाली टीम को दी जाएंगी। मज़ीद इस हवाले से मेहमान ग्रामी का क्या कहना है, हमारे साथ आज़ाद कबड्डी टूर्नामेंट के चेयरमैन जनाब बाबा इशफाक राजपूत साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम आज बात करेंगे और बाकी जो मेहमान ग्रामी हैं उनसे भी बात करेंगे। शानदार कबड्डी टूर्नामेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं बाबा इशफाक राजपूत साहब को जो आज़ाद कबड्डी टूर्नामेंट करवा रहे हैं, इनको बहुत बहुत अप्रिशिएट और मुबारकबाद देता हूँ कि कान्हा 9 में इन्होंने बहुत अच्छा इवेंट रखा। ये जवानों के लिए, लड़कों के लिए बहुत अच्छा इकदाम है कि वो खेलों की तरफ आएँ। और मेरा हुकूमत पंजाब से भी यही मुतालबा कि जिसकी वजह से हम डेली एहतजाज कर रहे हैं, यही वजह कि कान्हा 9 को ग्राउंड, पार्क दी जाए, क्योंकि हमारे नौजवान जितनी कान्हा 9 की आबादी है वो खेलों की तरफ तवज्जो। और बाद ये दो चीज़ें हैं, खेलें और तलीम, इन्हीं से हर मुल्क तरक्की करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कान्हा 9 में बहुत ज़्यादा टैलेंट है लड़कों में, इसलिए इनको खेलों में दिल लगाने के लिए, वर्क के लिए इनको बहुत अच्छा ज़रूरत है इस वक्त पार्क, ग्राउंड की। मलिक साहब, कान्हा 9 में कबड्डी जैसा टूर्नामेंट करवाने के एजाज़ की बात है, नौजवानों के लिए बहुत बड़ा एक एजाज़ है। इस हवाले से आपका क्या पैगाम है? सबसे पहले तो जी मैं मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने एक उजड़े बाग को दोबारा आबाद करने की एक अच्छी कोशिश की है। कान्हा के अंदर 10 साल से स्पोर्ट्स का खात्मा हो चुका था। 1 साल से एक मुहिम चलाई गई, उसके समरात मिलना शुरू हो गए। अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो दूसरी तरफ तमाशाइयों से ग्राउंड भरी पड़ी है। ये कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, ये LDA सोसाइटी का एक प्लाट है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो हमें ज़मीन दी गई है स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए, उसके ऊपर पिछले दिनों आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर के कब्जा होने जा रहा था। इलाका मकीनों ने और सहाफ़ी बरादरी ने मिलकर उस कब्ज़ा को वागजार करवा लिया। हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से दरख्वास्त है, उसी जगह पर आपने ऐलान किया था ग्राउंड, पार्क और कुछ हिस्सा कब्रिस्तान को मुख्तस किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल सतह पर जाए, उसके लिए ग्राउंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्राउंड के लिए ज़मीन का होना ज़रूरी है। वो 28 या 26 एकड़ औकाफ की जो ज़मीन है उसके अंदर ग्राउंड बना के दिया जाए। और उसके साथ साथ दीगर इलाकों के अंदर भी जितना हक हमारे इलाके का बनता है, पंजू का बनता है, गज्जू मत्ते का बनता है, पुराने काने का बनता है, जहाँ जहाँ ग्राउंड और पार्क नहीं है वहाँ ग्राउंड और पार्क बना के दी जाए। ये आपकी स्पीच थी पहले दिन असम्बली के अंदर जब आपने हल्फ लिया वज़ीर आला का कि हर यूसी में ग्राउंड और पार्क बनाकर दूंगी। आज उस पर अमल करने की ज़रूरत है। जगह जगह पर फ्लैक्स नस्ब कर दी गई हैं कि कान्हा 9 के लिए ग्राउंड के लिए जो नस्ब जगह थी उसका ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से क्या पैगाम है? ये फिर से एक वादा है या वादा वफा किया जाए? नहीं जी नहीं, अभी तक कोई जगह नहीं दी गई हमें। एक लॉलीपॉप है
ये चांद कठपुतलियाँ हैं सियासतदानों की। जब भी कोई कान्हा के अंदर अच्छी मुहिम चलती है, तहरीक चलती है, उसे सबूताज करने के लिए कुछ सियासी पंडित मैदान में आते हैं ताकि वो उसे फेल कर सके। मगर इस दफ़ा उनका टाकरा उनसे हुआ है जिन्हें खेलों से प्यार है। खेलों से प्यार और नशे से इनकार हमारा स्लोगन था, वो मुंह की खाएंगे। एक अदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स LDA, उसका चूरन बेचे जा रहे पिछले कई सालों से, जो कि हमें मंजूर नहीं है। ये टूर्नामेंट जो आज कान्हा 9 में अंदर मेला सजाया गया, इस हवाले से आपके क्या इज़हार ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये शाहनवाज कबड्डी टूर्नामेंट जो बाबा अशफाक राजपूत और इनकी टीम करवा रही है, ये इंतहाई अपना मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इस दौर में तो वालिदैन के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। बाबा अशफाक राजपूत और इसकी टीम ने ये जो बेड़ा उठाया है कि हम बच्चों को मंशियात से दूर करेंगे और खेलों के करीब करेंगे, ये इंतहाई काबिल तहसीन अमल है। मैं सैयद सिब्तैन हैदर बतौर चीफ एडिटर रोज़नामा यौम तकबीर इस बात का मैं बाबा अशफाक और इसकी टीम को यकीन दहानी करवाता हूँ कि मेरे अखबार के तमाम सफ़ात इनकी इस प्रमोशन के लिए, इनके इस नेक मकसद के लिए इंशाअल्लाह इनका भरपूर साथ देंगे और हम इनके साथ शाना बेशाना खड़े हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा जनाब बाबा अशफाक राजपूत साहब को, और उनका ये कदम काबिल सताइश है कि एक मादूम होती हुई खेल को उन्होंने असर नौ ज़िंदगी दी। इकबाल ने कहा था कि पलटना झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और ये जो एक नौजवानों में तामीरी सोच डेवलप करने वाली चीज़ है कि उन्हें एक मुस्बत जो है एक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। और हमारी क्योंकि बदकिस्मती रही है शुरू से कि गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी नहीं रही, तो वो अपने जवानों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मुहैया करती और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी जो मसरूफियात हैं, इनकी जो सरगर्मियाँ हैं, उनको एक मुस्बत जो है तर्ज़ अमल की सूरत में डालती। लेकिन ये इनफरादी तौर पर एक बहुत ही बेहतरीन अमल है जो जनाब मोहतरम बाबा अशफाक राजपूत साहब ने शुरू किया। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करीम उनको इस मुआशरे के सुधार में जो उन्होंने ये हिस्सा डाला है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की भी दे और उनको आगे जो है इसको फैलाने का मौका भी दे। देखिए, खुशाइंद है, ये मामला अच्छे हैं, आगे बढ़ने चाहिए और सरकार को चाहिए कि बातों की हद तक ना रहे। इन्हीं बच्चों में से जो अच्छे और होनहार खिलाड़ी हैं उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खिलाया जाए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो सके। बातें आसान हैं लेकिन मैदान में उतर कर अमल बहुत मुश्किल है। और मेरा ख्याल है जिस जाफशानी के साथ ये पंजाब का रवायती खेल जो है कबड्डी बाबा अशफाक राजपूत और उनके साथियों ने शुरू किया है दोबारा से इसको अवामी बनाना और ऑर्गेनाइज़ करना, ये काबिल सताइश और काबिल तहसीन और काबिल तकलीद भी है। और दूसरी बात यह है कि आप जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मबैन और कनाडा में अक्सर जो है पाकिस्तान और इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो लीग्स भी खेल रहे हैं, मैदान में हैं। इसी सिलसिले में यानी कबड्डी में यहाँ पर इनकी सरपरस्ती करें। इन बच्चों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए ताकि ये इसी जान फसाने के साथ मेहनत कर सकें और बेफिक्र होकर रोज़गार से मुल्क को कौन। देखिए, मेरा नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि मेहनत करें। आप जिस भी शोबा जात में काम करना चाहते हैं उसमें इतनी तंदोही से काम करें कि दुनिया आपकी शनाख्त करे और मुकद्दम रखें अपने मुल्क को, अपने मुल्क की इज़्ज़त को, अपने मुल्क के वक़ार को, अपने मज़हब को, अपनी जो है जो पाकिस्तान की शनाख्त को। अगर आप भूल जाएंगे तो हजूम में भीड़ की निशानी कोई नहीं होती। जो कबड्डी टूर्नामेंट के अंदर हमने नौजवानों में एक जज्बा देखा है, आप मज़ीद नौजवानों के जज्बे के लिए क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा इवेंट है और ये जो मेला है ये मेरे छोटे भाई आशरफ पहलवान पाक आर्मी की कोशिशें हैं और हमारे भाई अशफाक साहब राजपूत साहब और मेरे बड़े प्यारे साथी गुलाम रसूल साहब और मीडिया हमारा भाई शाहनवाज साहब, अब्दुस्तार साहब, फ़रूक रईस साहब। और ये मैं कहता हूँ हम बहुत खुश हैं। हम तो अकेले थे इधर, हमारी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। आज़ाद कबड्डी क्लब और अवामी फ़लाही इत्तेहाद थे पंजू,
इनके नाम दो हैं, इनका काम एक ही है। हमारा काम यह है कि मंशियात को भगाना, और इंशाल्लाह ताला इसमें हमारी इंशाल्लाह अल्लाह फातिहा में करार पाएगा। ये हमारे समय भाई राजपूत साहब मिल गए हैं, और हमारे स्टार भाई, फ़रूक भाई, और इतने प्यारे भाई आप जैसे जो हमारे साथ तावन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इनकी ये इबादत है, ये काम इबादत के हम कर रहे हैं। क्यों कि हमारा अगर एक भी बच्चा नशे से बच के खेलों की तरफ आ जाएगा तो हमारी बका के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला हम ये भाई प्रोफेसर अशरफ साहब हैं जो हमारे अवामी फलाही इत्तेहाद के सदर हैं, डॉक्टर प्रोफेसर साहब, ये आपसे 1 मिनट बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो हमारे सीनियर लोग हैं आज़ाद कबड्डी एसोसिएशन वाले, अल्लाह उनको मज़ीद इस काम को करने की, आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। तो हम पहले काम तो कर रहे थे, फलाही काम भी कर रहे थे, और इससे पहले हमने मैच भी करवाए हैं, कबड्डी के मैच भी, कुश्ती वगैरह, लेकिन इससे हमें ज़्यादा बूस्टर मिला है कि हम और ज़्यादा तवाना हो गए हैं आज़ाद कबड्डी एसोसिएशन क्लब की वसातत से। तो बहरहाल मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा तरक्की होगी। अल्लाह ताला हम सबको मिलकर इस कौम की भलाई के लिए और इस कौम को मुस्बत सरगर्मियाँ देने की तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ उलान है। साड़ी एक रिक्वेस्ट है, सारे साढ़े दोस्तां ने, साढ़े उस्तादां ने, बजुर्गों ने भी यही गल की है कि ग्राउंड का मसला साढ़े कोल इत्थे तकरीबन एडा वड्डा शहर है, काना है, पंजू है, नाल जिन्ने भी गाँव ने साढ़े कोल कोई भी ग्राउंड साढ़े कोल नहीं है। तुसीं देख लो कि हुण भी असीं LDA सिटी की ग्राउंड है अपना, पहली इनू पता नहीं किस तरह अपना वाह के असीं अपना मैच स्टार्ट करा रहे हैं। तो ये मेहरबानी जनाब कि सानू ग्राउंड मिलना चाहिए। बाकी ये ग्राउंड आपने खुद से अपने लिए बनाया? जी, ये असी अपने तहत आप ही जड़ा ना असी ट्रैक्टर चला के मेहनत करके पानी ला के असी तैयार किया है। तो ये जनाब बड़ी मेहरबानी बाबे शफाक साहब की, इन्हां दी टीम दी सारी, जिन्हां साडे नाल तामन कीता है, साडे नाल बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। भाई शाह नवाज साहब साडे बहुत ही प्यारे ते अजीज़ है, साडे नाल हर तरह का तामन कर रहे हैं। भाई बाबा शफाक साहब भी, भाई गुलाम रसूल, भाई शाह नवाज, भाई सैफ, साडे नाल सारे तामन कर रहे हैं। तो असी मैच करा रहे, कल्ला मैं मैच नहीं करा रहा, ये पिछों बैक मेरी तो सारे खड़े ने, तो मैं अगे चल रहा, मैं कल्ला नहीं करा रहा, या मैं सारा कुछ खुद नहीं कर रहा, मेरे नाल सारे भाई तामन करते तो मैं काम करा रहा। इन्हां दी मेहरबानी, ये बच्चों को अच्छी तरबीयत दे रहे हैं, अच्छी जगह पर लैके जा रहे हैं। मेरे को इत्थे एक बच्चा खेड रहा, तकरीबन उसकी उम्र 10 साल है, इसे पंजू गाँव का, आइस पी के छड्डी उस बंदे ने, छोटा जिहा बच्चा, इत्थे मैं तुहानूं मिला देना, 10 साल उनकी उम्र है, उन्हें आइस पी के छड्डती है, मेरे को ट्रेनिंग ते आ रहा है, छोटे बच्चे नूं देवा वो। इसे दसी आने कि साढ़े खाड़े जड़े साढ़े ग्राउंड आबाद होणगे तो नशे साढ़े तो दूर हो जाएंगे। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सारिਆਂ ਦਾ जिन्हें साढ़े नाल तामन किया। आज का जो टूर्नामेंट का जो सहरा है वो आपके सर पर रखा जा रहा है, आप क्या इज़हार ख्याल करेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेहरा एक बंदे का नहीं होता है सन, ये एक टीम वर्क होता है माशाल्लाह। मुझे एक बहुत अच्छी टीम मैसर हुई है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से। शाहनवाज साहब मेरे सीनियर नायब सदर हैं, मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं मेरे साथ अशरफ पलवान, अशरफ साहब इधर आ जाओ, और हाजी गुलाम रसूल साहब हैं नायब सदर सेक्रेटरी हैं मेरे साथ। अफजल स्टार काने वाला मशहूर शख्सियत जो पहले ही अपना एक नाम और मुकाम काने में रखते हैं। सैफ चद्दड़ साहब हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, यहाँ मैं आया हूँ, कबड्डी मेरा शौक़ था, तो दोस्तों ने मतलब साथ दिया, इन्होंने प्रेफर किया कि आप चलो हम आपके साथ हैं। ये हमारा इस साल में 5वां इवेंट है। 3 इवेंट हमने पहले 2 माह में किए, दूसरा चौथा जो है पिछले माह किया, और ये हमने अरेंज किया इस साल का आखिरी इवेंट। और माशाल्लाह आपके सामने ग्राउंड का माहौल, लोगों में शऊर आना शुरू हो गया, ग्राउंड आबाद होने शुरू हो गए। मैं इंस्पायर हूँ अपने एडिशनल सेक्रेटरी अब्दुस्तार मलिक से, क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ ग्राउंड की कमी का ये रोना रो रहे हैं। जब से देख रहा हूँ कब्रिस्तान नहीं है, पार्क नहीं है, ग्राउंड नहीं है, इसके लिए ये इनकी बड़ी काविश है। इनके साथ और बहुत सारे दोस्त हैं, फ़रूक रईस साहब हैं, एक लड़का ज़ुबैर मुश्ताक है, यंग मैन है, और इनके साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो मैं देखता हूँ मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, मुख्तलिफ़ स्क्रीनों पे, कि वो दुहाई दे रहे हैं, ग्राउंड आबाद करने के लिए बड़ी काविश कर रहे हैं।
मैं भी इनके साथ एक अदना सा कारकुन के तौर पे शामिल हो गया हूँ। बस मैंने ये फ़र्क किया कि मैंने इसको प्रैक्टिकल करना शुरू किया और इंशाल्लाह मैं और मेरी एसोसिएशन आज़ाद कबड्डी एसोसिएशन हुकूमत वक़्त को, हुकूमत पंजाब को अपने काम से, अपने वर्क से इतना मजबूर करेगी कि ये अहले इलाका को ग्राउंड और पार्क और कब्रिस्तान देने पे इंशाल्लाह मजबूर हो जाएंगे।